जय जगन्नाथ। सरकार के 11 साल पूरे होने पर इस बार मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह ने जनता से सीधे संवाद किया। अब तक संवाद या तो चुनाव के वक्त होता था या मन की बात में, हर बार एक तरफा। सरदार जी बोले, भगवान ने देश को एक ऐसा ताकतवर नेता दिया है जिसकी कामना पूरी दुनिया करती है। हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जनता ने कहा, पर हमारे कुछ सवाल हैं। सरदार जी, लोकतंत्र में सवाल करना अच्छी बात है, हम भी करते हैं, देश का मीडिया भी करता है, पार्टी के प्रवक्ता भी करते हैं, सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले भी करते हैं, कई बार तो देश के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री भी करते हैं। जनता ने कहा, पर वे तो नेहरू और गांधी से सवाल करते हैं। सरदार जी बोले, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, इसीलिए हम दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। जनता बोली, पर तंत्र पूरा पूंजीपरस्त हो गया है और लोग फटेहाल। सरदार जी बोले, यह सवाल तो आप लोगों को कांग्रेस से पूछना चाहिए था कि 60 साल में क्या किया। आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देकर हम लोगों का इहलोक सुधार रहे हैं और जय श्री राम का नारा देके परलोक। पिछले 11 साल में न सिर्फ जनता का सशक्तिकरण हुआ बल्कि हम विश्वगुरु तक बन गए हैं। जनता ने सरदार जी की लय में मिलाते हुए कहा, गांव-गांव तक सशक्त हो चुके हैं। पहले भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी संसद और विधानसभा में ही नजर आते थे, अब पंचायतों पर भी उनका कब्जा है। सरदार जी ने कहा, हमारे द्वारा बनाई सड़कों की तो पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। जनता ने कहा, और आरामदायक इतनी कि लोग वहीं हनीमून मनाने लगे हैं, और सुरक्षित इतनी कि सोनम के आशिक मारने से पहले 10 बार सोचे हैं कि कहीं कैमरे की पकड़ में ना आ जाएं। सरदार जी बोले, हादसे और अपराध को कोई नहीं रोक सकता, पर उसे कम कैसे किया जाए और दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा किस तरह मिले, यह सुनिश्चित जरूर हमारी सरकार ने कर दिया है। लोगों का कहना था, पर आंकड़े बताते हैं कि नई सरकार आने के बाद आतंकी हमले बढ़े हैं। सरदार जी बोले, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब देश गुलाम था तब नेहरू और गांधी को शानदार जेल में रखा जाता था, पर सावरकर को सेलुलर जेल में। मतलब गांधी और नेहरू की पहले से अंग्रेजों से सेटिंग थी। आज हमारे महान सावरकर को माफ़ी वीर कहा जाता है। देश की जनता इसके लिए कभी इंदिरा गांधी को माफ़ नहीं करेगी। इंदिरा गांधी ने अगर 71 के युद्ध में शिमला समझौता नहीं किया होता तो पीओके हमारा होता। आज हम नए भारत में हैं और हमारे प्रधानमंत्री की रगों में खून नहीं सिंदूर बह रहा है। वो कांग्रेस ही थी जिसने बोफोर्स की दलाली खाई और लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया। जनता बोली, वो तो ठीक है, पर अब तो ट्रंप कह रहा है कि युद्ध विराम उसने कराया। सरदार जी बोले, देखिए, पिछले साल हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रयागराज में सफल महाकुंभ का आयोजन किया। उससे पहले राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया, जिसका इंतजार 500 साल से देश का हिंदू कर रहा था। कांग्रेस में सत्ता होती तो मंदिर नहीं बन पाता। जनता बोली कि आपके शासन में तो मंदिर ही बन रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। सरदार जी बोले, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हाल में हुए एक सर्वे में मोदी जी को दुनिया भर के 76% लोगों ने सबसे ताकतवर नेता बताया है। आज हमारे नेता के सामने ईरान और इजराइल दोनों गिड़गिड़ा रहे हैं कि वे मध्यस्थता कर युद्ध विराम लगा लें। जनता ने ठहाका लगाया, कहा, वो भी जानते हैं कि युद्ध विराम का हमें अच्छा अनुभव है। सरदार जी बोले, मैं आपको बताता हूं कि नेहरू ने ट्रंप को पत्र लिखकर कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को कहा था। आज हमारी जो ज़मीन पाकिस्तान के पास है उसका कारण नेहरू ही हैं। यह प्रसंग आपको लिंकन की किताब में मिल जाएगा। जनता, पर ट्रंप नेहरू के समय था ही नहीं, वो तो अपने वाले का दोस्त है। सरदार जी, आपका सवाल सही है। लोकतंत्र में सवाल पूछने का सबको अधिकार है, पर यह सवाल उस समय क्यों नहीं पूछे गए जब कश्मीर से पंडितों को भगाया जा रहा था। बांग्लादेश और पाकिस्तान में जब हिंदुओं पर हमला होता है तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खामोश रहते हैं, पर फिलिस्तीन पर तुरंत रिएक्शन देते हैं। यह तुष्टीकरण है। जनता ने कहा कि 11 साल की उपलब्धि में राहुल गांधी कहाँ से आ गए। बीच में सिया यादव बोल पड़ा कि राहुल नहीं होता तो 11 साल काटना मुश्किल होते, सरकार के लिए भी, जनता के लिए भी और मीडिया के लिए भी। सरदार जी ने कहा, देखिए, हमारे महान नेता की सोच कितनी महान है। वे चाहते हैं कि विकास में सभी की हिस्सेदारी हो, इसीलिए उन्होंने अमित शाह को विपक्षी नेताओं को विकास में भागीदार बनाने के अभियान पर लगा रखा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सांसदों को विदेश भेजने की योजना बनी तब भी हमारे नेता ने अपना तेरी नहीं की। वे मानते हैं कि घूमने पर सबका बराबर अधिकार है। आप शाह साहब को एक गृह मंत्री के रूप में भले ही असफल कहें, पर तिकड़मों में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता।
सरदार जी संवाद कर रहे थे, इसी बीच भीड़ में से किसी ने आवाज़ दे दी, नरेंद्र सरेंडर। फिर क्या था, सभी कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े। बुरा हाल हुआ बेचारे का। फिर दरोगा जोरावर सिंह उसे पकड़कर लेकर एफआईआर दर्ज करा दी। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।